नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दक्षिण मुखी मकान या जिसे साउथ फेसिंग हाउस भी कहा जाता है, बहुत से व्यक्तियों में इस विषय पर भ्रांति है कि क्या दक्षिण मुखी मकान लेना समझदारी रहेगा, क्या दक्षिण मुखी मकान शुभ रहेगा या अशुभ। क्योंकि बहुत से व्यक्ति इस बात से डरे हुए हैं कि दक्षिण मुखी मकान उनके लिए कुछ न कुछ नुकसान दे सकता है। दोस्तों, इस विषय पर लाल किताब क्या कहती है, इस पर मैं आपसे इस वीडियो में बात कर रहा हूं। कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें हम दक्षिण मुखी मकान ले सकते हैं या नहीं ले सकते, और अगर किसी स्थिति में आपने दक्षिण मुखी मकान ले ही लिया है तो क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे हम अपने सभी नुकसान को बचा सकें। इन सब विषयों पर मैं इस वीडियो में आपसे डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले तो ये बात करते हैं, दक्षिण मुखी मकान, लोग ये क्यों कहते हैं कि दक्षिण मुखी मकान जनरली अशुभ रहता है। ये कहा जाता है कि दक्षिण दिशा मंगल से संबंधित है और दक्षिण दिशा यम का द्वार माना जाता है। तो इसीलिए बहुत से लोगों में ये भ्रांति है कि अगर दक्षिण दिशा का मकान रहेगा तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर या बीमारी पर बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाएंगे या कुछ ऐसे नुकसान हो सकते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकें। तो सबसे पहले तो एक बात ये क्लियर कर ली जाए कि दक्षिण मुखी मकान क्या सभी के लिए अशुभ है। ऐसा दोस्तों नहीं है। दक्षिण मुखी मकान शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा, इसको लाल किताब ये कहती है, हम इस चीज से जज करते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है। अगर तो मंगल आपका अच्छा है तो दक्षिण मुखी मकान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन दूसरी जगह पर अगर मंगल खराब हो रहा है या मंगल बद है, मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा कैसी स्थिति है जिसके अंदर हम ये लेके चलेंगे कि मंगल बद हो रहा है या मंगल पे कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं, वहां दक्षिण मुखी मकान का कुछ नुकसान हो सकता है। तो जनरली आप ये नहीं कह सकते कि दक्षिण मुखी मकान शुभ ही रहेगा या अशुभ ही रहेगा, क्योंकि इसमें हमें हर केस में कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे जन्म पत्रिका के हिसाब से कि क्या दक्षिण मुखी मकान एडवाइजेबल है या नहीं है। अब सबसे पहली बात तो ये कर ली जाए कि हम देखते क्या चीज है। हम देखते हैं मुख्य द्वार, जिसे आप मेन एंट्रेंस कहते हैं। क्या आपकी मेन एंट्रेंस जिससे आप अपने घर के अंदर एंटर करते हैं, क्या वो साउथ फेसिंग है या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर ली जाए कि हमें मेन एंट्रेंस के हिसाब से देखना है कि हमारा मकान दक्षिण मुखी है या नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात, दक्षिण मुखी मकान के लिए कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। अगर ये कॉम्बिनेशंस आपकी पत्रिका में हैं तो अच्छा रहेगा आप दक्षिण मुखी मकान को अवॉइड करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि घर के मुखिया को या घर का वो व्यक्ति जिसके नाम पर ये मकान है, सबसे पहले उसको कोई प्रॉब्लम आ जाए इस दक्षिण मुखी मकान से। अब वो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं, सबसे पहले तो प्लेनेट वाइज बात करूंगा। सबसे पहले तो क्योंकि मैंने कहा मंगल की पोजीशन देखिए, क्या आपकी कुंडली में मंगल अच्छा है या मंगल बद है। अब कैसे पता चलेगा, मंगल बद अगर होगा आपकी कुंडली में लाल किताब के हिसाब से, तो पहले मंगल की प्लेसमेंट देखिए। क्या मंगल खाना नंबर 4 में या खाना नंबर 8 में है। क्या शुक्र खाना नंबर 9 में है। क्या सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन आपकी पत्रिका में बन रहा है, या मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन आपकी पत्रिका में है,
या मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन आपकी पत्रिका में है, इन सभी केसेस के अंदर मंगल बद हो जाता है। और अगर मंगल बद हो गया और आप साउथ फेसिंग मकान में रह रहे हैं, चाहे वो आपका रेंटेड हाउस है चाहे वो ओन्ड हाउस है, तो उस केस में मंगल से संबंधित आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये तो मैंने बात करी पत्रिका के हिसाब से कि आप मंगल बद देख लें। आप ये भी देख सकते हैं कि जिस मकान में आप रह रहे हैं क्या उसमें आपकी कभी ग्रोथ हुई, या आपने मकान अगर चेंज किया तो जैसे ही मकान चेंज किया तो आपकी ग्रोथ अटक गई। तो इससे भी थोड़ा सा इंडिकेशन आप लगा सकते हैं कि क्या ये मकान आपके लिए शुभ है या अशुभ है। सबसे अच्छा तो यही रहता है कि इसके लिए जन्म पत्रिका के हिसाब से आप एक बार परामर्श ले लें, ताकि सिर्फ मंगल की पोजीशन नहीं बाकी प्लैनेट्स को भी देखकर यह बताया जा सके कि क्या दक्षिण मुखी मकान आपके लिए शुभ रहेगा या अशुभ। एक बात आप अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए कि ऐसा नहीं है कि पूर्व मुखी मकान अगर होगा तो हर केस में सबके लिए बेनिफिशियल होगा। ऐसा ही दक्षिण मुखी मकान सबके लिए नॉन बेनिफिशियल हो, नुकसानदेह हो, ऐसा भी नहीं है। बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने दक्षिण मुखी मकान के बाद अपनी ग्रोथ करी है। तो सबसे पहले आपको एक मैंने बताया मंगल की पोजीशन आप देख लीजिए। दूसरी चीज, इसके बाद ये देखिए कि क्या आपके सूर्य खाना नंबर 8 में है या बुध खाना नंबर 3 में है। इन दोनों केसेस के अंदर भी साउथ फेसिंग मकान अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा आप शनि देव की पोजीशन देखिए, क्या शनि देव खाना नंबर 3 में है, खाना नंबर 8 में है या खाना नंबर 11 में है। अगर सैटर्न 3rd, 8th या 11th हाउस में है तो वहां पर भी साउथ फेसिंग हाउस को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। ये कहा जाता है कि ऐसे केसेस में, खासकर जब शनि खाना नंबर 3 में हो या खाना नंबर 11 में हो, तो साउथ फेसिंग हाउस में जब आप रहते हैं तो बीमारी पर आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, चाहे वो बीमारी आपकी हो या आपके फैमिली मेंबर्स की हो। इसी तरह से राहु अगर खाना नंबर 8 में आ जाए तो वहां पर भी ये कहा जाता है कि दौलत का धुआं निकल सकता है, या ऐसा सिचुएशन हो सकती है कि आपको फिनेंशियल ऑब्स्टेकल्स आ जाए, खासकर तब जब आप साउथ फेसिंग हाउस में रहते हैं। इसी तरह से अगर केतु खाना नंबर 3 में है तो वहां पर भी आप साउथ फेसिंग हाउस अवॉइड करिए। ये मैंने कुछ जर्नल कॉम्बिनेशंस बताए आपको कि जो मोटा मोटी आपको ये बता देंगे कि इन केसेस के अंदर हमें साउथ फेसिंग हाउस अवॉइड करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि सपोज किसी केस के अंदर आपने घर ले ही लिया है, तो हर बार ऐसा पॉसिबल तो होता नहीं कि आप घर बेच दें फिर दूसरा घर लें, या फिर आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं और अभी आप उस घर को चेंज नहीं कर सकते। तो कुछ उपाय आपको बता रहा हूं, ये उपाय आप जरूर आजमाएं। इससे भी आपको पता चलेगा कि अगर दक्षिण मुखी मकान होने का कुछ नुकसान आपको हो रहा है तो वो नुकसान आपका अवॉइड होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला उपाय जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, जो आपका मुख्य द्वार है, क्योंकि हमने सारी बात करी है मुख्य द्वार के हिसाब से कि क्या आपकी एंट्रेंस साउथ फेसिंग है या नहीं, तो मुख्य द्वार के ऊपर एक पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगा लें आप। तो उससे सबसे पहले आपको ये जितने भी नुकसान हो रहे हैं दक्षिण मुखी हाउस की वजह से अगर हो रहे हैं तो वो अवॉइड होने शुरू हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरी बात, अगर केतु खाना नंबर 3 में है या राहु भी अगर खाना नंबर 8 में है तो उसके लिए ये सबसे अच्छा उपाय रहेगा, 2 स्क्वायर पीसेस बना लीजिए, एक तांबे का और एक चांदी का। ये जो स्क्वायर पीसेस बनाने हैं ये आप
2x2 साइज के बना लीजिए, 4x4 साइज के बना लीजिए। स्क्वायर होना चाहिए, प्योर कॉपर होना चाहिए, प्योर सिल्वर होना चाहिए। इसमें मिक्स मत करिएगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं। वो पैसे बचाने के चक्कर में कहीं से भी, जहां से सस्ता मिल जाए, चाहे मिक्स मिल जाए, उन्हें स्क्वायर भी इससे मतलब है। उन्हें ये मतलब नहीं है कि क्या वो कॉपर है भी, क्या वो सिल्वर है भी, या कभी कोई गोल्ड का उपाय कर रहे हैं तो क्या वो गोल्ड प्योर है या नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के करिए। 2 स्क्वायर पीसेस लेने हैं, एक आपने कॉपर का लेना है और एक आपने सिल्वर का लेना है। अपने दरवाजे पर, मेन एंट्रेंस पर आप उन्हें बाहर की तरफ, जहां से आप एंटर करते हैं, वहां पर आप ये दोनों पीसेस लगवा लीजिए। चाहे आप ग्लू स्टिक से लगवाएं, चाहे आप किसी और तरीके से लगाएं, आप उस पर लगा दीजिए। तो ये आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। अब तीसरा जो उपाय है, जो बहुत इफेक्टिव है, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, पहले मकानों में दहलीज होती थी। अब क्योंकि सारे मकान पक्के मकान बन गए हैं, दहलीज का सिस्टम खत्म हो गया है, तो आप मुख्य द्वार के नीचे एक दहलीज बना सकते हैं। दहलीज इस तरह से बनाइए कि आप अगर तो रेंटेड मकान में रहते हैं तो शायद हो सकता है आपके लिए तोड़ फोड़ करना मुश्किल हो। अगर तो ये आपका अपना मकान है, तो अगर आपने मार्बल लगा रखा है या टाइल्स लगा रखी है या कोई और पत्थर लगा रखा है, तो आप किसी भी मिस्त्री को बुलाकर एक सिंगल रो, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक दरवाजे के नीचे आप उसमें होल कराएंगे पूरा, और उसके अंदर एक प्योर चांदी की तार डाल दीजिए और फिर उसको आप बंद करवा दीजिए। चाहे आप व्हाइट सीमेंट से करवाएं, सीमेंट से करवाएं, वो आप देख लीजिए, जैसे भी कर सकते हैं। इससे कुछ ज्यादा तोड़फोड़ किए बगैर आपको चंद्रमा का, क्योंकि मंगल बद अगर होगा तो मंगल बद को सिर्फ चंद्रमा ही कंट्रोल कर सकता है। तो आपने ये जो तार बिछा दी चांदी की, प्योर चांदी की तार, तो ये आपके घर में जितनी भी एनर्जी आएगी उस एनर्जी को रेगुलेट करेगी। तो इससे होगा क्या कि आपके जो मंगल, क्योंकि आपका अगर मंगल खराब है, दक्षिण मुखी मकान होने की वजह से कुछ नुकसान हो रहे हैं, तो वो नुकसान जो होने हैं वो बंद हो जाएंगे। और अगर आप रेंटेड मकान में रहते हैं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर मैंने आपको 2 स्क्वायर पीसेस, एक तांबे का और एक चांदी का, जो मैंने दरवाजे पे लगाने के लिए कहा है, आप वो लगा लीजिए। और एक और चीज आप कर सकते हैं मंगल बद के लिए, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो में शेयर किया हुआ है, गीली मिट्टी का उपाय। क्योंकि एक तो उपाय ये भी बनता है कि मंगल बद के लिए आप 3 धातु का छल्ला डाल लें। अगर आप 3 धातु का छल्ला डाल सकते हैं, जिसमें सोना, चांदी और तांबा, मिनिमम 1 ग्राम ईच, और मैक्सिमम में जैसे आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा बना लीजिए, लेकिन तीनों की क्वांटिटी सेम रखनी है आपने। आप वो अपनी रिंग फिंगर में डालिए, राइट हैंड की रिंग फिंगर में। और अगर आप ये खर्चा भी नहीं करना चाहते तो गीली मिट्टी का तिलक, यानी बड़ के पेड़ पे जाएं, मीठा दूध चढ़ाएं। किस तरह से करना है वो ऑलरेडी एक वीडियो में मैंने शेयर किया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया जाएगा। आप उस वीडियो को डिटेल में देख लीजिए। मंगल बद जब भी होगा उसके लिए वो बहुत इफेक्टिव उपाय है, लेकिन उसको रेगुलरली करिए। उसमें ये मत गिनिए कि मैंने कितने दिन कर लिए, क्योंकि जब आप ये उपाय करते चले जाते हैं तो आपको इसका लाभ धीरे धीरे मिलता है। तो आप वो उपाय कर सकते हैं, उससे फिर आपको ये नुकसान नहीं होगा। और एक लास्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे आपने दहलीज बनाई, तो ये भी ट्राई करना है आपने रेगुलरली कि उस दहलीज को दूध से धोएं। नियमित तौर पे हल्का सा दूध, कच्चा दूध लेकर उस दहलीज पर डालिए और उसको अच्छे से धोइए, ताकि चंद्रमा बली हो और मंगल जो आपको नुकसान दे रहा है, मंगल बद हो चुका है, मंगल बद कंट्रोल होगा सिर्फ चंद्रमा से। तो उस केस के अंदर वो मंगल बद के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो आपको नहीं देगा। बाकी किसी भी तरह के वहम में मत पड़िए। दक्षिण मुखी मकान जिन बहुत लोगों ने लिया है
बहुत ग्रो किया है, ऐसा नहीं है। और पूर्वमुखी मकान बहुत लोगों ने लिया और उन्होंने नुकसान भी किया है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही आपको फायदा करेगी या नुकसान करेगी। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी पत्रिका पे, आपके कर्मों पर। अगर आप अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, थोड़े से उपाय करेंगे, और अगर आप परामर्श ले लें, ज्योतिषीय परामर्श, और उसके बाद आप सिंसेरिटी से उपाय करेंगे, तो इसका बहुत लाभ मिलेगा आपको। दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको ये क्लियर हुआ होगा कि दक्षिण मुखी मकान सिर्फ सुनकर आप किसी भी तरह से अपने मन में भ्रम मत डालिए, भय मत लाइए। दक्षिण मुखी मकान शुभ भी हो सकता है। हाँ, अगर आपका मंगल खराब है तो कुछ अशुभ असर दे सकता है, जिसके लिए मैंने कुछ उपाय आपके साथ शेयर किए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर ये चैनल अब तक नहीं सब्सक्राइब किया आपने तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।